नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी जहां अपने प्रत्याशियों को तलाश रही हैं, वहीं टासना कस्बे में चेयरमैन पद को लेकर यामीन मुखिया ने मोर्चा खोल दिया। यामीन मुखिया ने मोर्चा खोलते हुए सभी प्रत्याशियों में खलबली पैदा कर दी। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि यामीन मुखिया द्वारा आज़ाद समाज पार्टी में की सदस्यता लेकर उन्होंने अपनी पत्नी नईमा खातून को टासना चेयरमैन पद पर संभावित प्रत्याशी बनाने में अहम भूमिका अदा की है। इसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि जिस तरह यामीन मुखिया ने सभी विभावी प्रत्याशियों में खलबली पैदा की है, उससे कहीं ना कहीं अन्य प्रत्याशियों में भी वाकई डर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह यामीन मुखिया ने आरएलडी का साथ देते हुए काफ़ी समय तक आरएलडी के साथ रहे, तो वहीं उन्होंने एक बार फिर सभी में हलचल पैदा करने के उद्देश्य से आज़ाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जिसको मेरठ मंडल के प्रभारी कोऑर्डिनेटर तालिब चौधरी सहित तमाम आज़ाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पटका पहलाकर उन्हें सहायता लाई है। साफ तौर पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहा कि हम आज़ाद समाजवादी पार्टी भीम आर्मी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा। निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। प्रदेश में तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां जहां तमाम तरह की तैयारियां कर रही हैं, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई थी। साफ तौर पर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, उसके बाद जिस तरह आरक्षण जारी हुआ, वहां कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फायदा हुआ तो कहीं को नुकसान भी सामने आया। हालांकि इस बीच देखा गया कि प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे के बाद तमाम तरह की ऐसी अपीलें दायर की गई, जहां कई सीटें ओबीसी से लेकर कई सीटें महिला आरक्षण भी घोषित। टासना में महिला सीट दोबारा से आई है, यानी 2017 में जहां जनरल कोटे से महिला सीट आई थी, वहीं एक बार फिर टासना में महिला जनरल कोटे से सीट आने पर जहां लोगों में खुशी का इजहार किया गया, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग में इस पर नाखुशी भी जाहिर की गई थी। हालांकि इसी भी देखा गया कि तमाम तरह की राजनीतिक पार्टी साम दाम दंड भेद की राजनीति पर चलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा पाल रही हैं और राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच टासना में नगर पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की सरगर्मियां सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व नेता और आज उन्होंने आज़ाद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और पूरी तरीके से चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने की मंशा पाली हुई है। साफ तौर पर बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं टासना के मुखिया यामीन जी, उनकी जो पत्नी नईमा खातून इस बार चेयरमैन पद पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की मंशा के साथ इस सीट को किसी भी हालत में यहाँ से जीत कर परचम लहराने के मूड में दिखाई दे रही है। बात करते हैं डॉक्टर यामीन मुखिया जी से। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप राष्ट्रीय लोकदल में रहे, फिर आज आपने आज़ाद समाज पार्टी सदस्यता ली है, चुनाव की क्या तैयारियां हैं और किस तरह विचार आया कि आप इस बार चुनाव आज़ाद समाज पार्टी से लड़ेंगे? चुनाव की तैयारी है, मेरी बहुत तैयारी है। आज तक यहाँ कोई कार्य नहीं हो पाया, ना ही कोई डिग्री कॉलेज बनाना है, कोई रोड खरंजे, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये 30 साल से टाउन आज का ऐसे ही रहा है। जब नईमा खातून के ज़माने में जो मेरी बहन भी लगती है, उस ज़माने में कुछ हो गया है, मैरिज होम भी बने और भी बने, लेकिन उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं हुआ। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ के डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ रोड नाली खलियान कहीं कुछ नहीं हो रहा और लोग आते हैं लूट खसोट का काम करते हैं यहाँ। और मैं इस पार्टी को भी पसंद करता हूँ। जो हमारी जो ये पार्टी है, इस पार्टी में गरीब मजदूर सभी का साथ लेकर जो चंद्रशेखर जी चलते हैं और जो आज देश प्रदेश सभी में ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत जो सुनने को मिलता है सब जगह, सभी लोगों का इनका साथ आज बहुत मजबूती से है। और उसी मजबूती के साथ मैं टासना चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा इंशाल्लाह। तो कैसे विचार आया कि आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना है, क्योंकि उससे पहले लोकदल में रहे हैं आप? क्योंकि मैं इन्हें देखता था जितनी मेहनत ये कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, चंद्रशेखर जी जैसी मेहनत कोई नहीं कर रहा। और जो लोग जो इनके साथ आज जुड़े हुए हैं, सब हर गांव गली गली सब लोग जुड़े हैं और आने वाले टाइम में ये प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे और आगे चल के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। तो चुनाव की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से पार्टी आज़ाद समाज पार्टी आपको कैंपेन करके आपकी मदद करेगी? पार्टी में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आज, क्योंकि इस पार्टी का जो परचम आगे जाके बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा मजबूती से बढ़ेगा। क्योंकि ये किसान मजदूर को जो साथ लेकर चल रहे हैं, ये गरीब मजदूर किसान खलियान वालों को, तो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी और इसी पार्टी को इसीलिए मैं आज इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी। सर, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम तालिब चौधरी है। तालिब जी, आज़ाद समाज पार्टी से आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो क्या निकाय चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं और किन किन चिन्हों किस तरह आप प्रत्याशी चिन्हित कर रहे हैं?
जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो सीट निकाल सकते हैं, जो गरीब, मजलूम, दलित, शोषित, पिछड़े की आवाज़ उठा सकते हैं, एक तो उन प्रत्याशियों पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है। जैसे हमारे यामीन मुखिया जी हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। आज़ाद समाज पार्टी आज इन्होंने ज्वाइन करी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में। और जहाँ हमारा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है, जहाँ जहाँ गठबंधन है वहाँ पर उनके प्रत्याशी, जहाँ हमारा है, जहाँ हमारी सीट है वहाँ हमारा कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो क्या इस सीट पे कोई किसी तरह का कोई संचय नहीं, यहाँ कोई संशय नहीं है। लोकदल प्रत्याशी यहाँ से ने कोई सीट पे लड़ाने की कोई बात नहीं, यहाँ की कोई लोकदल की तो बात हो चुकी है। जी जी। तो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव मजबूती से लड़ाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी की पूरी टीम, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता यामीन मुखिया जी के साथ, पूरे परिवार के साथ तन मन धन से खड़ा मिलेगा और हर संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह सीट जीतेंगे हम चेयरमैन की। हालांकि जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी, चुनाव में जैसे आज सदस्यता लिए मुखिया जी ने, तो उन्हें कैसे चुनाव लड़ाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आपने कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और रहा चुनाव को तो आप जानते हैं कि यहाँ जो संगठन हमारा बना हुआ है, यहाँ किसी पार्टी का नहीं है। हम मुखिया जी को, यामीन मुखिया जी को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा के लगाएंगे, पूरी ताकत अपनी यहाँ हम झोंक देंगे, पर हम इस सीट को जिता के हटेंगे, ये हमारा वादा है। सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी को जीत करके डासना से सीट देने का काम हम लोग सब करेंगे। यहाँ लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी दोनों का टाई अप है, तो क्या लगता है कि लोकदल के यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? लोकदल का और हमारा गठबंधन है, और लोकदल हमारा सपोर्ट करिए, हम लोकदल को पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे और उन्हें भी हम मन धन से लगते हैं। तो आज चेयरमैनी में हम इन्हें जी तोड़ मेहनत से जिताएंगे और इंशाअल्लाह विजयी हो। किसान नेता हैं आप भी काफ़ी तादाद में, आपने देखा होगा कि आपने बड़ी मेहनत किसानों के लिए की है। अब आप आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ कैंडिडेट खड़ा है, उनको कैसे सपोर्ट करेंगे आप? जहाँ तक मेरी मेहनत की बात है, इसमें तो पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि यामीन मुखिया मेरे बचपन का एक साथी है, मेरा भाई की तरह। दूसरी बात यह कि जिस तरह से मेहनत हम किसानों के लिए करते हैं, उससे भी कहीं चौगुनी मेहनत हम यामीन मुखिया को इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। क्या विशेषताएं होंगी, किस तरह चुनाव लड़ाएंगे आप? यामीन मुखिया एक विशेष छवि के नेता हैं और ये चेहरा एक ऐसा चेहरा था कस्बे के लिए कि अगर जैसे ये रालोद में थे, राष्ट्रीय जनता दल में, ये मैं उपेक्षा करता हूँ, उससे भी भारी बहुमत से जीतते, और अब अगर ये भी ना रहा होता तो ये निर्दलीय में भी भारी जीतते, और अब तो ये सोने पे और सुहागा हो गया कि आज़ाद समाज पार्टी को आज नईमा खातून ने ज्वाइन की, तो इसमें तो अब कोई संदेह और शक की बात ही नहीं रही कि अब चुनाव इनसे दूर नहीं है, चुनाव जीत से। हालांकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में डटे हैं, और चुनाव में सभी तरह की राजनीति पर उतारू है। हालांकि इसी बीच हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी, क्या नाम है आपका? हामिद अली। हमने कैसे आप देखा है कि लोकदल के नेता थे यामीन मुखिया जी, अब उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही है और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ ज्वाइन की गई है, तो क्या प्लानिंग की है और किस तरह चुनाव लड़ाएंगे आप इनको? अब एक और हमें साथ आज़ाद जी का मिल गया है, और जैन चौधरी के तो हम साथी हैं, ये भी किसान कस्बे के सब लोग ज़्यादातर, और हम सब लोग मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके नईमा खातून को आज़ाद पार्टी से, AHP से चुनाव लड़ाएंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं कस्बे में भाई। मैंने कहा मुद्दा बता दीजिए भाई। कोई ऐसे सफाई की वो व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था बढ़िया नहीं हो रही है, और पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं इतनी होनी चाहिए, उन मुद्दों पर लड़ेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यामीन मुखिया जी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, उनकी पत्नी हर चुनाव लड़ेंगी, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या लगता है कि इस बार इस सीट कहाँ जाने वाली है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से डासना की जनता को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि डासना में एक बार फिर इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। पहले चेयरमैन बनी थी नईमा खातून, जो हामिद अली एडवोकेट साहब की मरहूम पत्नी थी, और इंशाल्लाह दोबारा भी नईमा खातून, जो हमारी चाची यामीन मुखिया जी की पत्नी हैं, वो चेयरमैन बन के आ रही है इंशाल्लाह। और देखिए, चुनाव मुद्दे इतने हैं कि जैसे साफ़ सफाई के लिए भी प्रधान जी ने कहा, अभी परसों आपने देखा होगा डासना स्टैंड पे कितने अच्छे से विकास की गंगा बही है कि लोग वहाँ बहने को तैयार थे उस गंगा के अंदर। तो केवल झूठ और लोगों को मतलब बहुत ठगे हुए हैं लोग, और आज़ाद समाज पार्टी का हमें साथ मिला है, तो हमें पूरी उम्मीद है
कि एससी समाज भी अब हमारे साथ बहुत मजबूती से जुड़ेगा। मुस्लिम समाज हमारी तरफ बहुत टकटकी लगा के देख रहा है। हम समाज में कंधे से कंधा मिला के रहने वाले लोग हैं, शरीफ और ईमानदार लोग हैं। हम अपनी ईमानदारी को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों का जो मतलब बड़े बोल हैं उनको आज जवाब देने का काम किया है मुखिया जी ने, और हम बहुत मजबूती से सीट जीत के आ रहे हैं। केवल और केवल वोटिंग के दिन का इंतजार है। तमाम तरीके की बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर तो सभी राजनीतिक पार्टी हमेशा चुनाव को लेकर सतर्क और सुरक्षा के मोड में रहती हैं। इस बार जिस तरह आज़ाद समाज पार्टी ने डासना चेयरमैन पद के लिए नईमा खातून को अपना उम्मीदवार बनाया, कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर भूचाल मिला दिया है, क्योंकि तमाम ऐसे राजनीतिक लोग जहां अपनी सीट को पक्की मानकर चल रहे थे उनमें भी खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस तरह इस सीट पर कौन प्रत्याशी जीत का सेहरा पहनकर सरताज बनकर उभरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मैचिजाद MJ चौधरी, पॉलिटिकल न्यूज गाजियाबाद।